एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज चलिए अपने व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ गाइज कि ये है ना कल का वीडियो है और ये शाम का टाइम है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये है ना लगभग यहाँ पे 4 बजे का टाइम है और थोड़ी सी देर हम लेटे हुए थे। तो है ना आपको पता कि भाई बड़े बड़े दिन हो गए हैं, गर्मियों के ये वाले दिन है ना थोड़े से लंबे हो जाते हैं, तो पूरा दिन है ना काटना मुश्किल हो जाता है। तो इस करके थोड़ा सा ना सो जाते हैं दिन में 1 से 1.5 घंटा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं उठ चुकी थी। मैं क्या, घर के सभी मेंबर्स जो हैं वो उठ गए थे, क्योंकि सभी है ना सो जाते हैं थोड़ी बहुत देर, और बेटा भी सोया हुआ था तो वो भी उठ चुका है। तो यहाँ पे उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने रूम को कर दूंगी एक बार अच्छे से सेट। हालांकि सुबह के टाइम तो किया था, लेकिन है ना अब फिर से दोबारा से ये है ना मैसी हो गया था बेड वगैरह। तो यहाँ पे बेटा ने अपनी बुक्स वगैरह हैं जो वो फैला रखी थी। आपने देखा कि पूरे बेड के ऊपर है ना किताबें फैली पड़ी थी। तो वो है ना ड्राइंग कर रहा था स्कूल से आने के बाद, और ड्राइंग वगैरह करने के बाद फिर वो सो गया था और उसके साथ फिर हम भी सो गए थे, यानी कि मैं भी सो गई थी। और फिर उठने के बाद सबसे पहले तो मैंने उसकी जितनी भी किताबें पड़ी थी बेड पे, कलर्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैंने उठा करके अपने प्लेस पे रख दी हैं। और उसके बाद फिर कुछ कपड़े वगैरह भी पड़े थे बेड पे, वो भी मैंने है ना जहाँ पे मैं अपने मैल के कपड़े रखती हूँ वहाँ पे डाल दिए थे। और बेड की चादर वगैरह थी जो, उसको भी अच्छे से मैंने सेट कर दिया था, काफ़ी मैसी पड़ी थी। और फिर 1-2 चीज़ें रखी हुई थी बेड के ऊपर, गिलास वगैरह, बोतल वगैरह, वो मैं किचन में रख के आ गई थी। यानी कि मैंने पूरे ही रूम को अच्छे से कर दिया है सेट, बिल्कुल है ना अच्छे से साफ सुथरा मैंने करने के बाद उसके बाद है ना फिर मैं आ गई थी गाइज यहाँ पे। ये जो कंघी आप देख रहे हैं इनको धोने के लिए, काफ़ी दिन हो गए हैं इनको धोए हुए। तो मैं इनको है ना 20-25 दिन में या फिर महीने में है ना एक बार ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदी हो जाती हैं। और अब की बार तो है ना कुछ है ना ज़्यादा ही टाइम हो गया था मुझे इनको धोए हुए, तो मैंने आज इनको साफ करने की ठान ली थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो ये दोनों ही कंघी मैंने ले ली हैं और इनको अच्छे से सरफ डाल करके, और जिससे हम कपड़े धोते हैं ना वो वाली ब्रश ले लिए मैंने, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाती हैं। तो रगड़ रगड़ के बिल्कुल अच्छे से मैं कर दूंगी इनको साफ़। और इतनी ज़्यादा गंदी थी ये गाइस कि बिल्कुल भी कंघी करने का मन नहीं कर रहा था, और सोच रही थी कि करूँगी लेकिन है ना भूल जाती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी लगने वाला नहीं था इस काम में। लेकिन है ना माइंड में ये होता ना कई बार कि जो हम जैसे कि जो चीज़ हम जिस टाइम पे कर रहे होते हैं उस टाइम पे तो याद रहता है, लेकिन बाद में हमें ना फिर भूल जाते हैं। और बस कुछ इसी तरह से मेरे साथ भी हो रखा था। कई दिनों से सोच रही थी करते टाइम कंघी कि इनको धोऊंगी, लेकिन है ना भूल जाती थी मैं। और आज फाइनली मैंने इनको यहाँ पे ना साफ कर दिया है, और आपने देखा कि बिल्कुल अच्छे से ये ना क्लीन हो गई है ब्रश के साथ सरफ डाल करके। और उसके बाद फिर गाइस कंघी साफ करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था, तो इसको भी एक बार वाइपर के साथ वाइप कर दूंगी। मुझे लगता है ये बेटे ने यहाँ पे पानी है ना वो गिरा दिया है। तो बस इसको वाइप करने के बाद यहाँ से फिर मैं आ गई थी गाइज बाथरूम में, क्योंकि ये मैंने सुबह के टाइम जो आप पायदान देख रहे हैं ये मैंने है ना भिगो करके रख दिया था सरफ डाल करके। तो पानी में मैंने भिगो करके रख दिया था ताकि शाम के टाइम मैं इसको अच्छे से धो सकूँ। और मैं आपको बता दूंगा जैसे कि ये पायदान वगैरह होते हैं ना, इनको मैं है ना हाथ से ही धोना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मशीन वगैरह में मैं बिल्कुल भी नहीं धोती, तो अपने ना ये मैं हाथ से ही धो देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो इनमें लगता नहीं। अगर सुबह के टाइम हम इनको भिगो करके रख देते हैं ना तो शाम तक इनका मैल है ना वो कट जाता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है बस। तो यहाँ पे बिल्कुल मुझे ना 5 मिनट भी नहीं लगी। और ये वाला पायदान है ना जो वो बिल्कुल अच्छे से मैंने कर दिया है साफ ब्रश मार करके, क्योंकि सरफ के पानी में तो मैंने डुबो कर रखा हुआ था, तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और फटाफट मैं इसको है ना 2-3 बार अच्छे से पानी में निकाल दूंगी, साफ पानी में से, ताकि जितना भी सरफ है वो सारा निकल जाए।
और उसके बाद फिर मैं इसको ना छत पे डाल के आऊँगी, क्योंकि नीचे तो इतनी जगह है नहीं, तो छत पे ये आराम से सूख जाएगा और सुबह के टाइम फिर मैं इसको उतार के ले आऊँगी। तो ये छत पे ही पूरी रात में ये है कि अच्छे से प्रॉपरली सूख जाएगा। तो गाइज यहाँ पे पायदान वगैरह साफ़ करने के बाद मैं छत पे सुखा आई थी, और उसके बाद फिर एक बार अपना जो टॉयलेट बाथरूम है ना, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। पानी पानी सा पड़ा था यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपने देखा कि पायदान धोया था तो पूरे बाथरूम में पानी फैला पड़ा था, तो वहाँ पे भी मैंने एक बार वाइपर जो है वो लगा दिया था। चलिए गाइज, उसके बाद यहाँ पे फिर मम्मी लेके आ गई थी दूध, तो दूध को सबसे पहले उबलने के लिए रखूँगी। और दूध है ना गाइज, वो मैं हमेशा साथ के साथ उबलने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही मम्मी लेके आ जाती है ना, तुरंत बाद फिर मैं साथ के साथ अपना दूध रख देती हूँ। बाद में फिर भूल जाते हैं ना, तो वो रखा ही रहता है बिल्कुल, है ना, सोने के टाइम पे याद आता। तो इस करके मैं ना सबसे पहले यही काम करती हूँ, और फिर दूसरे काम तो जो है ना वो बाद में होते रहेंगे। और सबसे पहले हमें ना करने भी वही काम चाहिए जो पहले करने के होते हैं। तो बाद में तो ये है कि भाई हम दूसरे काम भी करते रहेंगे, सबसे पहले हमें अपने जो ज़रूरी काम होते हैं वही निपटाने चाहिए, ताकि घर वाले भी मतलब कि भाई गुस्सा ना करें, और खुद में भी थोड़ा सा ये रहे कि चलिए ये काम मेरा हो गया है। टेंशन वाला जो ज़्यादा टेंशन वाले काम होते हैं, पहले करने वाले काम होते हैं ना, उन्हीं को कर लेना ही अच्छा है। तो यहाँ पे ना मैंने दूध रख दिया था एक साइड, और दूसरी साइड गाइज यहाँ पे मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था, कल वाला दूध बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो बस अभी फ़िलहाल दूध का ही हम वेट कर रहे थे कि कब दूध आएगा और कब हम चाय बनाएंगे और सभी जो है वो पियेंगे। तो यहाँ पे दूध आ गया था, तो चाय जो है वो बनने के लिए रख दी। चीनी पत्ती वगैरह, इलायची पाउडर वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे मैंने डाल दी थी। और उसके बाद गाइज यहाँ पे टोकरी में ये कुछ बर्तन थे जो मैंने सुबह के टाइम धोए थे, तो बस इनको मैं अभी फ़िलहाल अपने अपने प्लेस पर लगा देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे दूसरे वाले बर्तन भी धोने हैं। तो बस इस करके टोकरी जो है वो खाली हो जाएगी, तो मैं अपने ना दूसरे जो अभी फ़िलहाल बर्तन साफ़ करूँगी, धोऊँगी, तो वो रख सकूँगी। बिल्कुल भी स्पेस नहीं था इसके अंदर, फुल भरी हुई थी टोकरी। तो सुबह के टाइम बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, जैसे कि आप सबको भी पता है कि जैसे कि खाना वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे बर्तन मैंने अरेंज कर दिए थे। उसके बाद मेरी चाय है जो वो भी उबल चुकी थी, तो उसमें मैंने डाल दिया था दूध। जब तक यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह लगाए अपने इसमें रैक में अरेंज किए, तब तक मेरी चाय उबल चुकी थी। और ये देखिए दूध डालने के बाद बहुत ही जल्दी यहाँ पे मेरी चाय उबल चुकी, क्योंकि दूध था ना वो गर्म हो चुका था। तो गर्म दूध डालने के बाद ये जल्दी ही पक गई है, उबल गई है। और गाइस यहाँ पे धीरे धीरे और थोड़ी देर तक मैं इसको पकाऊंगी चाय को। तब तक यहाँ पे बिस्किट वगैरह जो है वो निकाल लेती हूँ। और बस यहाँ पे चाय मेरी जो है वो बन चुकी है, और फिलहाल यहाँ पे छान लूँगी मैं चाय और सभी को दे दूँगी। हस्बैंड तो लेंगे नहीं, मैं, मम्मी और पापा जी ही लेंगे। तो बस यहाँ पे आ जाइए गाइज, आप सब भी हमारे साथ इवनिंग टी जो है वो इंजॉय कीजिए। बड़ी ही टेस्टी लगती है इस टाइम की जो चाय होती है ना। तो है ना, अगर एक तो सुबह वाली चाय और एक जो शाम वाली चाय होती है ना, ये तो बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल भी शरीर में एनर्जी नहीं आती। ये हमारी होती एनर्जी ड्रिंक, तो ये वाली एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद ही काम करने का मन करता है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे चाय वगैरह हमने पी ली थी। उसके बाद बेटे की फरमाइश थी कि उसके लिए बनाया जाए हलवा। तो वो बोल रहा था कि मम्मा हलवा बना दो, हलवा बना दो। कई देर का वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बनाऊंगी हलवा, और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा हम भी ले लेंगे। तो यहाँ पे गाइज मैंने घी था जो वो चढ़ा लिया है कढ़ाई में। उसके बाद 1 कप यहाँ पे मैंने ले ली है सूजी। और जो ये सूजी है ना गाइज, वो मोटे वाली सूजी है, बारीक वाली नहीं है। तो इस करके यहाँ पे 1 कप मैंने सूजी ले ली है। तो इसको अच्छे से भून लूँगी। तो
गाइज यहाँ पे मैंने सूजी है ना जो उसको बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये है ना इसका कलर चेंज हो चुका था। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है गाइज पानी। और कुछ लोग है ना गर्म पानी डालते हैं, लेकिन मैं है ना नॉर्मल पानी ही डाल देती हूँ, तो इससे भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। और ये सूजी है ना गाइज ये मोटे वाली सूजी है, तो इस करके ना आपको थोड़ा सा ना ज़्यादा लिक्विड सा ये लग रहा होगा, पानी पानी सा, लेकिन है ना ये थोड़ी देर में जैसे धीरे धीरे ये पकेगा ना तो ये अपनी हलवे वाली फॉर्म में है ना जो वो आ जाएगा, यानी कि थिक होने लगेगा। तो यहाँ पे है ना गाइज पानी डाल दिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगी चीनी। तो जैसे कि मैंने 1 कप सूजी डाली थी, तो आधा कप यहाँ पे, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा बिल्कुल, तो आधे से ऊपर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दी है चीनी। और बस चीनी जो है उसको अच्छे से करूँगी मिक्स। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल दूँगी किशमिश इस टाइम पे, क्योंकि ये है ना जैसे धीरे धीरे पकेगा ना तो किशमिश भी हमारी है ना धीरे धीरे अच्छे से ना ये पक जाएंगी, फूल जाएंगी। तो गाइस इसको बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। और ये देखिए धीरे धीरे करके ये अपना ना थिक होने लगा है, जो है ना वो बनने लगा है। और यहाँ पे जो हलवा है वो हमारा बन करके हो गया है तैयार। तो बीच बीच में वीडियो है ना वो मैंने कट कर दी, क्योंकि फिर है ना बड़ी हो जाती वीडियो, काफ़ी लंबी हो जाती। तो मेन टिप्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है रेसिपी की। तो यहाँ पे हलवा हमारा बन के हो गया है तैयार और बहुत ही टेस्टी बना था गाइज। आप भी ट्राई करना इस तरह से, अगर आप नॉर्मल पानी से नहीं बनाते ना तो बना कर देखना, बिल्कुल टेस्टी लगेगा। जैसे कि गर्म पानी में बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह का लगेगा। तो गाइज यहाँ पे बेटा और मैं खा रहे हैं, मम्मी को मैं दे के आ गई हूँ बाहर, तो मम्मी भी खा रही हैं और मैं बेटे को भी यहाँ पे साथ के साथ खिला दूँगी, उसके बाद फिर मैं खा लूँगी। तो आज का वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, मिलते हैं और किसी एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।